नमस्कार, टीवी 24 की खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में अपना घर, सुंदर घर का सपना साकार करने में लगी सोमानी टाइल कंपनी आज टाइल निर्माण में शिखर पर है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में रूबरू होंगे इस कंपनी को शिखर पर पहुंचाने वाली शख्सियत सोमानी टाइल कंपनी के चेयरमैन अभिषेक सोमानी से, जिनकी कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता व मजबूत इरादों की बदौलत आज ये कंपनी शिखर पर है। आइए देखते हैं हमारे विशेष संवाददाता की उनके साथ बातचीत। सोमानी जी, आप क्या समझते हैं पिछले कुछ सालों में औद्योगिक क्षेत्र ने विकास की किन किन ऊंचाइयों को छुआ है? 1972 में चालू हुई थी। हरियाणा में सबसे पहले उसका प्लांट था। दूसरा प्लांट हमारा 1981 में लगा, जो कि गुजरात में लगा, और तब से अब तक कंपनी की साइज 20 लाख से आज 2008 में हमारा टर्नओवर 350 करोड़ था और इस साल 450 और 475 के आसपास की गुंजाइश है एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि 1972 में जो हमने एक जर्नी चालू करी थी, जो मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर एच एल सोमानी ने टाइल इस इंडस्ट्री की स्थापना की थी, उसके बाद आज तक कोई रुकावट नहीं है और हम इस मंजिल तक पहुंच गए हैं कि आज वर्ल्ड के टॉप 10% मैन्युफैक्चरर में से एक हम जाने जाते हैं। सोमानी टाइल के विकास में बढ़ोतरी के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, जिनके बूते पर कंपनी आज शिखर पर है? हमारे 3-4 पर्टिकुलर आप ये कह सकते हैं एडवांटेजेस टू वर्क विद सोमानी। एक तो हमारी रेंज सबसे बड़ी है पूरे टाइल जगत में। आज ऐसी हमारी एक कंपनी है जो विट्रीफाइड टाइल, सिरेमिक टाइल, पोर्सलिन टाइल, इंडस्ट्रियल विट्रीफाइड टाइल, टाइल क्षेत्र में जितनी भी टाइप की टाइल्स आती हैं वो हम बनाते हैं। साल भर पहले हमने सैनिटरी वेयर भी लॉन्च किया है, तो आज सोमानी के नाम से सैनिटरी वेयर भी मार्केट में मिलता है। और अभी फिलहाल 3-4 महीने पहले हमने हमारी इजी ग्राउट के नाम से, सोमानी इजी ग्राउट और सोमानी इजी फिक्स के नाम से सीमेंट एडेसिव, टाइल लेइंग सीमेंट एडेसिव और ग्राउटिंग मटेरियल भी लॉन्च किया है। तो एक तो रेंज और एक हर प्राइस पॉइंट पे सोमानी का प्रोडक्ट मिलता है। तो आपका अगर आपकी बजट अगर 20 रुपए की है तो हमारी रेंज करीब 19 से 20 रुपए पे चालू होती है और ऊपर में हमारी रेंज करीब 100 रुपए तक जाती है। तो हर कस्टमर के लिए आज हमारे पास सोमानी ब्रांड का टाइल अवेलेबल है। प्रतियोगितात्मक दौर में बाजार में अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप किन किन उपायों को अपनाते हैं? स्ट्रेंथ हमारे डीलर नेटवर्क है। करीब 800 से 850 डीलर नेटवर्क जो हमारे साथ परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि पूरे इंडिया में चाहे कोई गांव हो, कोई क्षेत्र हो, वहाँ पे हमारा डीलर मौजूद है जो कि 100% हमारे से जुड़ा हुआ है, लॉयल है और हम उनके प्रति जो करते हैं सिर्फ डीलर के लिए करते हैं। और डीलर की इंटरेस्ट, अगर डीलर को ब्रांड के ऊपर कॉन्फिडेंस रहा तो आगे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ग्रोथ में। और डिज़ाइनिंग पे पूरा ध्यान देते हैं। तो आज टाइल में आप अगर टॉप 3-4 मैन्युफैक्चरर जो इंडिया के हैं, उनकी अगर टाइल क्वालिटी या उनकी जो टाइल की बॉडी होती है, अगर उसको कंपेयर करें हमारी सोमानी टाइल से, तो कोई फ़र्क नहीं है उसमें। फ़र्क कस्टमर को डिज़ाइनिंग पे दिखता है। उस डिज़ाइनिंग पे हम बड़ा जोर देते हैं और आज हम ये बड़ी प्राउडली कह सकते हैं कि टाइल क्षेत्र में डिज़ाइनिंग क्लियरली हमारी सबसे बेहतरीन है। और इस पे हमने इटली और स्पेन के बड़े बड़े डिज़ाइनिंग कंसल्टेंट्स के सहयोग से हमारा खुद का एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट है जिसमें हम करीब 20 से 25 आदमी एम्प्लॉय करते हैं। ये वहाँ से डिज़ाइन का आइडिया लेके आते हैं स्पेन से, इटली से, उन कंसल्टेंट से, बट उसको फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से उतारा जाता है, बिकॉज इंडिया में पर्टिकुलरली कुछ रंग, कुछ पैटर्न, कुछ टाइप के शेड्स, कुछ टाइप के फिनिशेस जो इंडिया के लिए स्पेसिफिक हैं, उसको हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं और इंडिया के हिसाब से हम अपनी टाइलों को बनाते हैं। और आई थिंक वी आर द पाइनियर्स इन डिज़ाइन टुडे। हर महीने हम 1 या 2 डिज़ाइन, हमारे करीब 11 साइजेस हैं, उन 11 साइजेस में 1 या 2 डिज़ाइन हर महीने निकलते हैं। इस पे काम कम से कम 3 से 3.5 महीने चलता है। उसकी R&D में काम होता है, क्या रंग, कौन सा फिनिश, क्या साइज़, उस पे सब पे हम पहले काम करते हैं। लॉन्च के समय हम उसकी पूरी कैटलॉगिंग करते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस प्राइस रेंज पे डालें
उसकी पूरी रिसर्च करते हैं, बिकॉज कोई प्रोडक्ट अगर वो दिखता 20 रुपए जैसा है और उसको आपने 50 रुपए की प्राइस रख दी तो वो नहीं चलेगा, और कोई प्रोडक्ट अगर 50 रुपए जैसा दिखता है और उसको आपने 20 रुपए की प्राइस रख दी तो वो भी गलत होगा। तो इस पे पूरी रिसर्च करते हैं कि क्या पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कौन सा प्रोडक्ट डीलर पे पहुंचना चाहिए। डीलर से हम एडवाइस लेते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, आप बताइए ये किस प्राइस पे होना चाहिए। हमारी इंटरनल इंटेलिजेंस अब इतनी हो गई है, तो ये सारी रिसर्च करीब 3 से साढ़े तीन महीने में हम जो डिज़ाइन लॉन्च करते हैं उतना काम उस पर होता है। नई वस्तु को बाजार में उतारने से पहले आप किन किन बातों पर ध्यान देते हैं? वे कौन से मूल मंत्र हैं जिनके बूते आपकी उत्पाद हिट हो जाते हैं? सुंदर सुंदर रेंजेस हैं और इनको अगर सही तरीके से दिखाया नहीं जाए तो उसको बेचना बड़ा डिफिकल्ट है। तो मेरी सारे हमारे डीलर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, रिटेलर्स हों, सबसे यही गुंजाइश है कि शोरूम पे जरूर ध्यान दें और शोरूम को जरूर रेनोवेट करें। और शोरूम अगर अच्छा होगा तो कस्टमर को एक फीलिंग आती है कि ये सही जगह से वो माल खरीद रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्ट को सही तरीके से डिस्प्ले किया जाए। ये आने वाले टाइम अगले 2 साल बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो इस बाज़ार में अगर हम डिस्प्ले पे, हमारी मार्केटिंग पे, हमारी ब्रांडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, खाली हम नहीं बट हमारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ज़्यादा ध्यान दें, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मार्केट में हमारे को तकलीफ आनी चाहिए। क्लियरली हमारे जो अनफेयर कंपटीशन है चाइना से, उसको रोकने के लिए भी हमने आगे एंटी डंपिंग का एक सुझाव रखा है और मेरे हिसाब से होपफुली गवर्नमेंट इस पे कुछ अमल करेगी। जी, बिल्डर जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनमें प्रॉब्लम है, बट गवर्नमेंट हाउसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स बड़े जोर शोर से बन रहे हैं और रिटेल में उतना प्रभाव इसका नहीं पड़ा है। रिटेल आज भी ठीक चल रहा है और जो हमारा मिडिल क्लास है इंडिया का, मिडिल और अपर मिडिल क्लास, ये ना कभी भी ज़्यादा लेवरेज था, कभी भी इनके ज़्यादा इतने कोई अनशंट लोन नहीं थे। तो ये जो नई जनरेशन है, जो आईटी प्रोफेशनल्स और मेडिसिन रिलेटेड प्रोफेशनल्स, इन्होंने जो एक्स्ट्रा लोन लेके अपने पूरे लाइफ को समझ लीजिए मॉर्गेज कर रखा है। तो ऐसा हमारा जनरल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिटेल में टाइल। आपके अनुसार उद्योगों से आर्थिक विकास को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं? सब जगह प्रॉब्लम है, अराउंड द वर्ल्ड प्रॉब्लम है, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो देखिए प्रॉब्लम आएगी। भविष्य में हम ब्रांडिंग पे ध्यान दे रहे हैं और डिज़ाइनिंग पे ध्यान दे रहे हैं। हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन पे जोर दे रहा है और वैल्यू एडिशन पे जो हमने 4 साल पहले जोर दिया था, उसी का आज नतीजा है कि आज हम इस साल भी, जो कि इतनी मंदी का समय है, इस साल भी हमारी ग्रोथ कम से कम हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 30% होनी चाहिए और अगले साल भी हम कम से कम 20 से 25% की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली हमारा जोर, सारा ध्यान ब्रांडिंग और डिज़ाइन। टीवी 24 की खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।